बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो सोच होती है और हमारे ड्रीम्स, ख्वाब, वो उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है? असल में ख्वाब हैं क्या? हम रात को सोए हुए होते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारे होशो हवास जो हैं वो गायब होते हैं। कहीं हमारे पास अगर कोई बंदा चल फिर रहा हो, हमें उसका पता नहीं चलता कि पास में कोई एक्टिविटी हो रही है, इधर कोई एक्टिविटी हो रही है, यहाँ से कोई गुज़र कर गया है। हमारी आंखें बंद होने के बावजूद हमें तमाम प्रोसेस सामने विद पिक्चर दिख रहा होता है कि ये काम हो रहा है, ये इस वक्त हम इस जगह पर मौजूद हैं, इस वक्त हम इस जगह पर मौजूद हैं, हमने यहाँ पर ये देखा, हमने वहाँ पर भी वो देखा। लेकिन हम बज़ाहिर जो है वो मौजूद अपनी चारपाई पर हैं या जहाँ पर हम लेटे हैं वो उसी जगह पर हैं। हम कैसे उठकर चलकर एक नई दुनिया में जा सकते हैं? और हमारी आंखें बंद होती हैं लेकिन हम देख रहे होते हैं। माइंड पावर जो होती है, हमारी जो होशो हवास होती है, वो भी गायब होती है, लेकिन हम ख्वाब के अंदर उसे देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, परख रहे होते हैं। असल में ये चीज़ है क्या? ये फिनोमेना है क्या? सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ख्वाब कैसे आते हैं। इंसान सारी ज़िंदगी जो चीज़ों को देखकर उनके बारे में डिस्कशन करता है अपने माइंड के अंदर, जो सोचता है, वो ही सोच रात जब इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है, होशो हवास उसके गायब चले जाते हैं, उन्हें लाइट मिल जाती है, उन्हें लाइट बख्श दी जाती है। देखिए, इंसान सारी ज़िंदगी अगर दिन के वक्त वो चलता फिरता किसी चीज़ के बारे में भी सोचता है, सामने कोई चीज़ जा रही है या किसी मर्द के बारे में या किसी और नेचरली तौर पर बनी या इंसान की बनाई हुई चीज़ के बारे में वो अपने माइंड पावर को इस्तेमाल करके उसके बारे में सोच रहा है, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना पिक्चर उसके सामने तमाम वो जैसे जैसे सोच रहा है उसके सामने वैसे वैसे होता उसे दिखाई भी दे। एक चीज़ सामने पड़ी है, उसके सिर्फ वो सोच सकता है, ये नहीं कि वो जैसे जैसे सोचे वो चीज़ हिलती जाए और उसकी सोच के मुताबिक वो किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन रात के वक्त वो ऐसा हो जाता है, उसकी जो रियल होता है वो सारा पिक्चर भी सामने आ जाती है, जैसे जैसे वो सोच रहा होता है वैसे वैसे हो भी रहा होता है। असल में सिर्फ सोच लेने से ख्वाब नहीं बन जाता, गहरा सोचने से कि इंसान किसी भी चीज़ की सोच में अगर पड़ा है तो वो कितनी गहराई के साथ पड़ा है। समंदर आपने देखा ही होगा, तमाम ने, बाज़ ने टीवी में देखा है, बाज़ ने रियलिटी में भी देखा है। समंदर जाकर उसके अंदर अगर इंसान जाए ना तहों तक, तो फिर वो उसकी सोच में ज़्यादा वो सोचेगा कि इसके अंदर मैंने ये देखा ये क्या था, उसके अंदर ये देखा ये क्या था, ये देखा ये क्या था। लेकिन जब वो सिर्फ बाहर रह कर देखे तो उसे दूर दूर तक पानी दिखेगा और बड़ी मिकदार में कहेगा जी ये समंदर है। उसके बाद उसकी सोच ख़त्म कि ये समंदर है, ये दिख गया। लेकिन जब वो गहराई में जाएगा ना, उसकी सोच उतनी ज़्यादा उसे फोकस करेगी, उतनी ज़्यादा उसे मजबूर करेगी कि ये है क्या चीज़, मैं इतनी गहराई में गया, इतना वो समंदर की जो अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात हैं, ये हैं क्या चीज़। जितनी गहराई में इंसान जाएगा ना, उतना ज़्यादा उसके माइंड पर उसका प्रेशर पड़ जाएगा कि ये चीज़ क्या थी। इसी तरह जब हम भी किसी दिन के वक्त किसी चीज़ की सोच में और गहराई में, ऊपर से नहीं गहराई में जाते हैं, तो वो हमारे माइंड के अंदर एक लंबे अरसे के लिए बैठ जाती है। हमारे दिन रात उसी सोच में गुजरती हैं कि ये चीज़ क्या थी, कैसे थी, इसने किसी चीज़ को नुकसान कैसे पहुंचाया, ये चली कैसे, इसने हरकत कैसे की। ये फिर रात के वक्त जब हम सोचें, चूँकि गहरी सोच होती है, रात के वक्त सोचना बंद हो जाता है, सिर्फ माइंड जाग रहा होता है जो हम देखते हैं। लेकिन वो माइंड जागने का मतलब ये नहीं है कि हमें वो सारी होशो हवास होती है। माइंड के कमेंट होते हैं सिर्फ माइंड तक। दिन के वक्त तो वो माइंड अपनी पूरे जिस्म को ऑर्डर करता रहता है और पूरे जिस्म की हरकत होती रहती हैं। लेकिन रात के वक्त जैसे ही हम सोचते हैं, वो जो माइंड के अंदर गहरी सोच थी उसे कुदरती तौर पर लाइट बख्श दी जाती है। वो माइंड जो है वो उसे लाइट में कन्वर्ट करके हमारी आंखों के सामने वो तमाम पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, तमाम मुकम्मल माहौल के साथ जैसा हमने सोचा होता है वो हमें प्रोवाइड कर देता है माइंड। असल में इसमें कुदरत का एक निज़ाम आप देखें कि क्या कमाल है
कि इंसान वो जिसकी फ़िक्र में पड़ा रहा सारा दिन और वो उसकी वजह से बेचैन था, बेसुकून था, रात को कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उसे लाइट बख्श कर उसका तमाम वो बोझ हल्का कर दिया कि ये देख ले, तुम ये चाहते थे और ये हो गया। बस वो कुदरती अमल है, लाइट मिल जाती है इंसान को, और इंसान को लाइट मिल गई तो वो ख्वाब बन जाते हैं। यानी कि सोच को लाइट मिलना सिर्फ इस वजह से कि हमने जो सोचा है उसको हम प्रैक्टिकली तौर पर देख सकें, दैट इज़ कॉल्ड ड्रीम्स, ख्वाब। और जो स्वीट ड्रीम्स होते हैं इनका तसव्वुर ये है कि स्वीट ड्रीम्स हमारी ख्वाहिशात की वजह से पैदा होती हैं। एक ड्रीम्स वो है जो हमारी सोच के दबाव की वजह से पैदा होते हैं, वो है जो ख्वाहिशात की वजह से पैदा होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स मीठे, जो हमें सुकून बना देते हैं। हमें कोई इंसान है वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, उसके पास बड़ी गाड़ी हो, वो एक माहौल ऐसा चाहता है जिसके अंदर सुकून ही सुकून और अय्याशी ही अय्याशी हो, ये होती है उसकी ख्वाहिश है। वो सोच रहा है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अगर मेरे पास ऐसा होता, और फिर वो रात को ही वो अपनी बड़ी गाड़ी में बैठा होता है, पैंट कोट उसने डाला होता है, वो सारा मुकम्मल सिस्टम। ये होते हैं स्वीट ड्रीम्स, उसको सुकून बख्श देते हैं। बाज़ जो ड्रामने होते हैं, ड्रामने ख्वाब होते हैं इंसानी ज़िंदगी के अंदर। अगर वो किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचता है, किसी चीज़ के बारे में वो एक ख़तरनाक किस्म का रवैया रख कर सोचते हैं कि सामने जो चीज़ है अगर ये मुझे नुकसान कर दे, अगर ये मुझे हार्म कर दे तो फिर क्या होगा, फिर वो रात को किसी न किसी तरह वो माहौल पैदा होता है, उसे वो वाकई हार्म कर रहा होता है, उसे वाकई तकलीफ़ पहुंचा रहा होता है। मेरे पास एक किताब पढ़ी है, ये फोकस ऑन है कॉम्प्रीहेंसिव, ये बुक है, ये देखें। इसके अंदर जो हमें बताया गया, ये आर्टिकल इसके अंदर लिखा गया है कि यूएसए के अंदर एक कंपनी थी टकारा जिसका नाम था। उन्होंने एक मशीन बिल्ड की, एक मशीन बनाई जो कि ड्रीम्स को पैदा करती थी इंसानी ज़िंदगी के अंदर, कि जो इंसान अगर चाहे कि मसनूई तौर पर वो कोई अच्छा ख्वाब देखे या कोई वो किसी किस्म का भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ख्वाब देखना चाहता है तो वो उसके बारे में उन्होंने मशीन ईजाद की थी एक, और उसकी मशीन जो था उसका नाम था यमीमी कोबो। इस आर्टिकल में बताया गया कि तमाम जो इसका जो प्रोसेस है वो ये कि इंसान इसे बिल्ड किया गया, इसके अंदर स्पीकर्स वगैरह और फ्रेगरेंस वगैरह का सारा इंतज़ाम और म्यूज़िक हल्का हल्का धीमा धीमा जो सुकून देता है दिल को, वो सारा इसके अंदर ना रखा गया। इसे इस तरह बनाया गया कि वो तमाम चीज़ें इसके अंदर रखी गई जो एक ख्वाब के लिए इंसान चाहता है। और फिर बताया गया कि इंसान जब स्लीप करता है, सोता है, यानी कि उसकी आंखें बंद और होशो हवास मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं, तब ये स्टार्ट होती है। और स्टार्ट करने से पहले, सोने से पहले इसके अंदर जो आपने ख्वाब देखे होते हैं ना वो इसे बताए जाते हैं, इसके अंदर वो टाइप किए जाते हैं या किसी भी तरह इसे बोलकर बताया जाता है लैंग्वेज के साथ। तो वो फिर जैसे जैसे हम बताते जाते हैं वैसे वैसे ये काम करता जाता है। और ये देखें कि अब आप स्लीप कर सो गए और ये आपने सोने के बाद ये स्टार्ट हो गई, लेकिन आपको ये इसने म्यूज़िक भी प्रोवाइड कर दिया, फ्रेगनेंट भी प्रोवाइड कर दी, लेकिन ये आपको लाइट कैसे प्रोवाइड करेगा? वो जो आपने सोचा है उसकी पिक्चर्स आपकी आंखों के सामने कैसे लाएगा? ये बिल्कुल भी नहीं ला सकता, क्योंकि वो आपकी सोच को, आपके माइंड को लाइट प्रोवाइड ये कैसे करेगा? वो तो एक आलमे तसव्वुरात का जो है वो सिस्टम जो है आलमे तसव्वुरात में है, इंसान पिक्चर देख रहा है, वो सारा जो प्रोसेस है वो आलमे तसव्वुरात के अंदर है। लेकिन ये आलमे तसव्वुरात का हमें कुछ नहीं दिखा सकता, और दुनिया के अंदर कोई भी मशीन ऐसी ईजाद नहीं है जो हमें जन्नत में ले जाए और कोई चीज़ हमें दिखा रही हो कि ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है। यानी कि कहीं भी आलमे तसव्वुरात हो, आलमे बरज़ख हो, वो कहीं भी ले जा नहीं सकती हमें। और ये लाइट कहाँ से आती है? इंसान अपने बिस्तर पर बैठकर ये मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर जाता है, और ये किस तरह होता है? ये आलमे तसव्वुरात होता है ना, लाइट मिल जाती है अपनी सोच को। लेकिन ये मशीन जो है, ये यमीमी कोबो जो यूएसए टकारा कंपनी ने बनाई थी, क्या ये लाइट दे सकती है? ये बिल्कुल नहीं दे सकती। ये सिर्फ वो माहौल प्रोवाइड कर सकती है जो इंसान जिसकी ख्वाहिश करते हैं।
मसलन एक इंसान ख्वाहिश करता है कि मैं एक बाग में मौजूद बैठा हूँ और हरी भरी घास हो, खुशबू आ रही हो और म्यूज़िक साथ चला, म्यूज़िक ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, आपके कानों में हल्का हल्का म्यूज़िक आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो फ्रेगरेंस है वो चलो आपका जो नाक है वो सूंघ रहा है, ये आपको फ्रेगरेंस मुहैया कर रहा है, लेकिन ये लाइट नहीं दे सकता। आपको लाइट कैसे देगा? वो लाइट आपकी सोच का जो दबाव है वो प्रोवाइड करेगा, कुदरती तौर पर आपको लाइट मिलेगी। ये ख्वाब होते हैं, इंसान सारा दिन जो सोचे और दबाव पे गहराई में जो सोचे वही रात को उसने लाइट मिलती है और इंसान उन्हें देखना शुरू कर देता है, सोचना, और फिर वो सुबह उठ के अपने आप को पुरसकून महसूस करता है, जैसे वो सारा माइंड का बोझ। असल में जो कुदरती तौर पर इसका जो मकसद है, जो इसमें हिकमत है, वो ये है कि इंसान का बोझ माइंड का हल्का करना है, कि इंसान जो परेशान है किसी भी काम के लिए उसको उसे वाज़े तौर पर दिखा दिया जाए कि ये काम ऐसे और इसका हल ये है, और फिर वो जो सुबह उठे तो वो अपने आप को फ्रेश महसूस करे। ये कुदरती अमल है, इसमें कोई मसनूई चीज़ आपको ख्वाब दिखा नहीं सकती। और ये जो मशीन है या मिमिकोबो, ये मार्केट में आई नहीं थी, ये चली नहीं थी, बना उन्होंने ली, लेकिन इन्हीं की वजह से कि ये लाइट नहीं दे सकती, ये कुदरती माहौल कैसे पैदा करती जो है ही कुदरती, उसमें ये मसनूई चीज़, मसनूई कुदरती चीज़ को कैसे बना सकते हैं? हाँ, कुदरती से हम मसनूई बना सकते हैं, एक दरख्त है उसे हम मसनूई बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन एक मसनूई चीज़ से कुदरती चीज़ कभी नहीं बन सकती। अपने माइंड में बिठा लें, साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, कभी मसनूई चीज़ से कुदरती चीज़ नहीं बना सकती। कुदरती चीज़ खुदा की तरफ से बनती है और कुदरती से मसनूई बनती है, मसनूई से कुदरती बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए ये मशीन जो है वो नाकाम हुई थी और ये मार्केट्स में नहीं आई और उसके बाद ये बिकी भी नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने अपने जो मज़दूर थे, अपनी लेबर थी, उस पर इन्होंने इसका तजर्बा वगैरह सारा किया था, वरना ये किसी के पास बाहर नहीं आई। और यही ख्वाब का प्रोसेस है, इसके अलावा कोई ख्वाब का प्रोसेस नहीं है, और ये ना मशीन प्रोवाइड कर ही नहीं सकती, क्योंकि लाइट चाहिए और लाइट जो है वो कुदरती तौर पर मिलेगी, वैसे लाइट नहीं मिलेगी। Subscribe to my channel and also press this bell icon.